साथियों, आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह राजस्थान कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य, और राजस्थान के लोक नृत्य का कौन सा भाग पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के लोक नृत्य का भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। लोक नृत्यों को पढ़ने से पहले एक बात आपके जहन में आनी चाहिए, और वो बात क्या है? वो बात है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। 2 प्रकार के नृत्य होते हैं। एक शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कौन से नृत्य होते हैं? एक शास्त्रीय नृत्य होते हैं और एक लोक नृत्य होते हैं। हमारे भारत में कई सारे शास्त्रीय नृत्य हैं और शास्त्रीय नृत्यों के नाम हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनी अट्टम। ये सारे भारत, कथक, कथकली, ये सब भारत के क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य। ऐसे नृत्य जिनके नियम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। अंगुली भी बिना नियम के नहीं हिल सकती। और लोक नृत्य हमारे भारत के अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य हैं। जैसे गुजरात का आप जानते हैं कि गुजरात का गरबा, भांगड़ा पंजाब का, जम्मू कश्मीर का रऊफ, राजस्थान का घूमर, ऐसे बहुत सारे लोक नृत्य, आंचलिक क्षेत्र के नृत्य, ऐसे नृत्य जिनका कोई भी नियम ना हो, जिनका नियम ना हो, जिन्हें आंचलिक क्षेत्र में किया जाता है, जो स्थानीय क्षेत्र के डांस होते हैं। काड़ियो कूद पड़ियो मेला में, काड़िया का अपना स्टाइल है। काड़िया ऊपर से हाथ करे तो भी मंजूर है और काड़िया नीचे से हाथ करे तो भी मंजूर है। काड़िया तो काड़िया है। अतः जिसका नियम ना हो उसे क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों को हम किस किस प्रकार से पढ़ सकते हैं? राजस्थान के लोक नृत्य हम किस किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, एक बार उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों को कैसे कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? एक तो किया जा सकता है जिलों के आधार पर। हमारे राजस्थान में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, अतः अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डांस होते हैं, तो जिलों के आधार पर बांटा जा सकता है। और किस आधार पर बांटे जा सकते हैं? जिलों के अलावा और किस आधार पर बांटा जा सकता है? क्षेत्र के आधार पर। शेखावाटी क्षेत्र में अलग डांस किए जाते हैं, अतः क्षेत्र के आधार पर। जाति के आधार पर अलग अलग जाति हैं, भील हैं, गरासियां हैं, सहरियां हैं, कंजर जाति हैं, तो जाति के आधार पर भी डांसों को बांटा जा सकता है। और किस आधार पर बांटा जा सकता है? व्यावसायिकता के आधार पर भी डांसों को बांटा जा सकता है। रोजी रोटी कमाने के लिए भी डांस किए जाते हैं, पापी पेट का सवाल है, तो इस आधार पे भी डांस को बांटा जा सकता है। और किस आधार पर डांस का वर्गीकरण किया जा सकता है? धर्म के आधार पर अलग अलग हमारे राजस्थान में मेले लगते हैं और उन मेलों में अलग अलग डांस किए जाते हैं, अतः धर्म के आधार पर भी इन डांसों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये हमारे राजस्थान में लोक नृत्यों को करने के विभिन्न आधार हैं। तो हम सभी आधारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले हम कौन से डांस पढ़ने जा रहे हैं? जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, फिर क्षेत्रवार और जातिगत और धर्म के तो इसमें बीच में ही आ जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले जिस डांस पर चर्चा करने जा रहे हैं उस डांस का नाम है बम रसिया नृत्य। बम रसिया नृत्य। हमारे राजस्थान में कई सारे डांस होते हैं, उनमें से एक डांस है बम रसिया नृत्य। ये एक बड़ा सा नंगाड़ा है। नंगाड़ा, नंगाड़ा, चमड़ा। अतः नंगाड़ा कैसा वाद्य यंत्र है? चमड़े से बना वाद्य यंत्र है। चमड़े से बने वाद्य यंत्र को अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। इस नंगाड़े को पुरुष बजा रहे हैं। इस नंगाड़े को पुरुष बजा रहे हैं। पास में खड़े खड़े पुरुष गाना गा रहे हैं। पास में खड़े खड़े पुरुष गाना गा रहे हैं।
इस नगाड़े की आवाज होती है बम और पुरुष गाना गाते हैं रसिया, इसीलिए इस डांस का नाम है बम रसिया। बम रसिया नृत्य में कौन भाग लेते हैं? बम रसिया नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, ओनली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बम रसिया नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है? नगाड़ा होता है। बम रसिया नृत्य में कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया गीत गाए जाते हैं। बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यह डांस भरतपुर का प्रसिद्ध है। यह अलवर में भी किया जाता है। ऑप्शन पर आधारित परीक्षा है। पहला उत्तर है भरतपुर, दूसरा उत्तर है अलवर। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो दोनों वाला उत्तर लगाएंगे, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं आए तो पहला उत्तर भरतपुर पर लगाएंगे, अगर भरतपुर ऑप्शन में नहीं आए तो मजबूरी का उत्तर होगा वो अलवर होगा। तो यह डांस भरतपुर व अलवर का प्रसिद्ध है, जिसका नाम है बम रसिया नृत्य। तो आपने बम रसिया डांस पर चर्चा की। आइए दूसरा डांस पढ़ते हैं। एक डांस का नाम है ढोल नृत्य, और यह ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछते हैं। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य में कौन भाग लेते हैं? ढोल नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल पुरुषों के द्वारा यह जालोर में किया जाता है। कब किया जाता है? यह विवाह पर किया जाता है। जब शादी होती है तो क्या करते हैं? पुरुष एक गोल घेरा बना लेते हैं और अपने अपने ढोल लेकर इस गोल घेरे में खड़े हो जाते हैं। जो बीच वाला पुरुष होता है वो भी ढोल लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके ढोल लेने का तरीका अलग होता है। एक ढोल सिर पे रख लेता है, एक ढोल आगे लटका लेता है, एक ढोल पीछे लटका लेता है, फिर एक क्रम में ढोल को बजाता है। ढोल नृत्य में ढोल को जिस विशेष शैली में बजाया जाता है उसे कौन सी शैली कहते हैं? उसे थाकना शैली कहते हैं। ढोल नृत्य में ढोल को थाकना शैली में बजाते हैं, विशेष शैली होती है। तो ढोल नृत्य जालोर में केवल पुरुषों द्वारा शादी पर किया जाता है, जिसमें ढोल को एक विशेष शैली में बजाते हैं, जिस शैली का नाम ठाकना शैली है। एक डांस और है, इस डांस का नाम क्या है? इस डांस का नाम है लुम्बार नृत्य। कौन सा डांस है? लुम्बार नृत्य। लुम्बार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यह भी जालोर का प्रसिद्ध है। लुम्बार नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? यह होली पर किया जाता है। और कौन करती हैं? लुम्बारे, लुम्बारे लुगायां, लुगायां मतलब महिलाएं। अतः यह डांस लुम्बार नृत्य जालोर में होली पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हमारे राजस्थान में एक डांस और है जिसका नाम है खारी नृत्य। कौन सा नृत्य? खारी नृत्य। और खारी डांस क्या होता है? खारी नृत्य होता है मेवात में। मेवात बोले तो अलवर भरतपुर में। मेवात में, मेवात में दुल्हन की विदाई पर, दुल्हन की विदाई पर, मेवात में दुल्हन की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा जब लड़की विदा हो रही होती है तो उसकी सहेलियां क्या करती हैं? दो लाइनों में बनाकर खड़ी हो जाती है, दो लाइनें बना लेती हैं। जब उनकी सहेली है जिसकी शादी हुई है, जब वो गुजरती है तो अपने हाथों की चूड़ियों को बजाते हुए नृत्य करती हैं। मेवात में दुल्हन की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा अपने हाथों की चूड़ियों को बजाते हुए यह नृत्य किया जाता है, जिस डांस का नाम क्या है?
खारी नृत्य है। हमारे राजस्थान में एक नृत्य है जिस नृत्य का नाम है बिंदोरी नृत्य। हमारे राजस्थान का यह डांस बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यह झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। और बिंदोरी नृत्य में कौन भाग लेते हैं? बिंदोरी नृत्य में पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेती हैं। पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बिंदोरी नृत्य कब किया जाता है? यह डांस तो विवाह पर किया जाता है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में पुरुष व महिलाओं के द्वारा विवाह पर किया जाता है। हमारे राजस्थान में एक और डांस है जिस डांस का नाम है, इस डांस को टूट्या नृत्य कहते हैं। टूट्या नृत्य कब किया जाता है? यह भी विवाह पर किया जाता है। कौन करती हैं? वर पक्ष की महिलाएं करती हैं। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जब शादी होती है तो बारात जाती है लड़की वाले के यहाँ पर, तो वधू पक्ष के यहाँ बारात जाती है और महिलाएं वर पक्ष की घर पर रह जाती हैं। तो महिलाएं फिर नृत्य करती हैं। बारात के आगमन से पूर्व वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा विवाह पर किया जाता है, जिस डांस का नाम है टूट्या नृत्य। और इस डांस को एक नाम से और जानते हैं, इसे खोड़िया नृत्य भी कहते हैं। अतः टूट्या नृत्य का एक नाम है जिसका नाम है खोड़िया नृत्य। अतः इसे खोड़िया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। हमारे राजस्थान में कई सारे डांस हैं। उनमें से एक डांस है जिस डांस का नाम है सुक्कर नृत्य। सुक्कर नृत्य क्या होता है? सुक्कर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? सुक्कर नृत्य ये आदिवासी पुरुषों द्वारा अपने देवता, सुक्कर एक देवता का नाम भी है। सुक्कर एक देवता भी है और सुक्कर एक डांस भी है। आदिवासी पुरुषों द्वारा अपने देवता सुक्कर का मुखौटा लगाकर, अपने देवता सुक्कर का मुखौटा लगाकर यह नृत्य किया जाता है। अतः इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। सुक्कर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यह डांस मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो मेवाड़ क्षेत्र मुख्यतः उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में आता है। तो आदिवासी पुरुषों द्वारा अपने देवता सुक्कर का मुखौटा लगाकर मेवाड़ क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। हमारे राजस्थान में कई सारे डांस है और उनमें से एक डांस है डांग नृत्य। डांस का नाम है डांग नृत्य। और डांग नृत्य कहाँ किया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में उनके भक्तों द्वारा किया जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर में उनके भक्तों द्वारा किया जाता है। डांग क्षेत्र अलग होता है। डांग क्षेत्र में डांग क्षेत्र विकास परियोजना 8 जिलों में चलाई जा रही है। सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली आदि जिले डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डांग की रानी करौली को कहते हैं। और डांग नृत्य वहाँ का प्रसिद्ध नहीं है। नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा यह डांस कब किया जाता है? यह डांस होली पर किया जाता है, जिस डांस का नाम है डांग नृत्य। हमारे राजस्थान में एक डांस होता है और उस डांस का नाम है डिगी पुरी का राजा नृत्य।
डिगीपुरी का राजा नृत्य। बाजे छे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। डिगीपुरी का राजा क्या है? डिगीपुरी का राजा एक गीत भी है और डिगीपुरी का राजा एक डांस भी है। डिगीपुरी का राजा नृत्य, यह नृत्य डिगी मालपुरा टोंक में, डिगी मालपुरा टोंक में, डिगी मालपुरा टोंक में कल्याण जी के भक्तों द्वारा, कल्याण जी के भक्तों द्वारा प्रसिद्ध गीत पर किया जाता है। कल्याण जी के भक्तों द्वारा प्रसिद्ध गीत पर किया जाता है। डिगीपुरी का राजा जो डांस है वो डिगी मालपुरा टोंक में कल्याण जी के भक्त प्रसिद्ध गीत बाजे छे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा गीत पर डांस करते 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 ये डांस करते हैं। अतः डिगीपुरी का राजा नृत्य डिगी मालपुरा टोंक में किया जाता है। हमारे राजस्थान में एक बार एक परीक्षा में क्वेश्चन आया, निम्न में से राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? और इस प्रश्न पर बहुत लोग फेल हो गए क्योंकि तेजाजी गोगाजी ऑप्शन में पूछा गया था। तो प्रश्न अच्छा है। प्रश्न क्या है? तेजाजी व गोगाजी नृत्य, तेजाजी व गोगाजी नृत्य, ध्यान दीजिएगा। तेजाजी गोगाजी लोक देवता के नाम भी है और तेजाजी गोगाजी ये डांस के नाम भी हैं। तेजाजी व गोगाजी में कौन भाग लेते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं। केवल पुरुषों के द्वारा यह डांस किया जाता है। तेजाजी के भक्त करते हैं तो उसे तेजाजी डांस कहते हैं, गोगाजी को भक्त करते हैं तो उसे गोगाजी डांस कहते हैं। तेजाजी गोगाजी की सवारी कहीं पर भी आ जाती है। अतः ये डांस किसी एक जगह के प्रसिद्ध नहीं है लेकिन केवल पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। अपने शरीर पर जंजीरों से प्रहार करते हुए यह नृत्य किया जाता है। अतः तेजाजी व गोगाजी ये नृत्यों के नाम भी हैं और केवल पुरुषों के द्वारा अपने शरीर पर जंजीरों से प्रहार करते हुए, जंजीरों से प्रहार करते हुए यह नृत्य किया जाता है। तेजाजी व गोगाजी नृत्य हमारे राजस्थान में एक बड़ा फेमस डांस है और इस डांस का नाम है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया, घुटवन खेले लांगुरिया, वन में घुटवन खेले लांगुरिया। लांगुरिया क्या है? लांगुरिया एक गीत है, लांगुरिया एक डांस है। लांगुरिया लंगूर या भैरव का अवतार है, या तो हनुमान जी है और या बेरू जी है। तो लांगुरिया नृत्य करौली में कहां पर किया जाता है? करौली में किया जाता है। केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है। केला देवी के भक्तों द्वारा, केला देवी के भक्तों द्वारा करौली में यह नृत्य किया जाता है। इस मेले में लांगुरिया डांस, घुटवन खेले लांगुरिया, घुटवन खेले लांगुरिया, करौली में केला देवी के भक्तों द्वारा प्रसिद्ध गीत पर किया जाता है। प्रसिद्ध गीत पर किया जाता है। लांगुरिया नृत्य का एक नाम और भी है। इस डांस को एक नाम से और जानते हैं, इसे घुटवन नृत्य भी कहते हैं। अतः इस डांस का एक नाम घुटवन नृत्य भी है। लांगुरिया नृत्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध डांसर थे। डांसर कहाँ के रहने वाले थे? बाड़ी धौलपुर के रहने वाले थे। बाड़ी कहाँ पड़ता है? धौलपुर जिले में पड़ता है। नाम क्या था? नारायण सिंह बेंगणिया। नारायण सिंह बेंगणिया कौन थे?
बाड़ी धौलपुर के रहने वाले थे। नारायण सिंह जी बेंगणिया इस डांस के सबसे प्रसिद्ध नर्तक थे। वर्ष 2019 में इस महान नर्तक का निधन हो गया, हमें छोड़कर ये चले गए। 2019 में इनका निधन हो गया। राजस्थान को एक महत्वपूर्ण क्षति हुई डांस के क्षेत्र में। अपने बहुत ही विशेष शैली के लिए नारायण सिंह बेंगणिया साहब को जाना जाता था, जो बाड़ी धौलपुर के रहने वाले थे। उनका निधन हो चुका है। लांगुरिया डांसर थे। हमारे राजस्थान में कई सारे डांस हैं, उनमें से एक डांस का नाम है थाली नृत्य। कौन सा डांस है? थाली नृत्य। थाली नृत्य क्या होता है? थाली नृत्य में भी केवल पुरुष भाग लेते हैं। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अपनी अंगुली पर थाली को विद्युत गति की भांति से घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। अतः थाली नृत्य में कौन भाग लेते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं। पाबूजी के मेले की विशेषता। पाबूजी के मेले की विशेषता कौन सा डांस है? पाबूजी के मेले की विशेषता यह थाली नृत्य है। थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है, जो इनके मेले की विशेषता है। कहाँ पर मेला लगता है? कोलू गांव, फलोदी, जोधपुर। कोलू गांव, फलोदी, जोधपुर में यह नृत्य पाबूजी के मेले के दौरान उनके भक्तों के द्वारा किया जाता है। हमारे राजस्थान में एक डांस और है, और उस डांस का नाम है मयूर नृत्य। राजस्थान में मयूर नृत्य कौन करते हैं? इसमें पुरुष भी भाग लेते हैं, व महिलाएं भी भाग लेती हैं। पुरुष व महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मोर मोरनी बनकर नृत्य करते हैं। मोर पुरुष तो बन जाते हैं मोर, और महिलाएं बन जाती हैं मोरनी। अतः मोर मोरनी बनकर नृत्य करते हैं। यह व्यावसायिक श्रेणी का डांस है। ज्यादातर समारोह होते हैं ना, उनमें किया जाता है। जो राज्य स्तरीय समारोह होते हैं उस दौरान इस डांस की प्रस्तुति दी जाती है। और राजस्थान में मयूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मयूर नृत्य हमारे राजस्थान में भरतपुर का प्रसिद्ध है। तो पुरुष व महिलाओं के द्वारा मोर मोरनी बनकर यह डांस किया जाता है, जो कि व्यावसायिक श्रेणी का डांस है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में एक डांस और है, जिस डांस का नाम है ऊंट नृत्य। थोड़े नए प्रकार के प्रश्न हैं, ये किताबों में कम नजर आते हैं। ये थोड़े रिसर्च वाले क्वेश्चन माने जा सकते हैं। ऊंट नृत्य में कौन भाग लेते हैं? पुरुष भी भाग लेते हैं, महिला भी भाग लेती हैं। पुरुष व महिला ऊंट पर बैठकर या ऊंट की तरह नृत्य करते हैं। और ये भी कैसा डांस है? ये भी व्यावसायिक श्रेणी का डांस है। व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है। ऊंट नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यह डांस बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव के दौरान इसकी प्रस्तुति दी जाती है। पुष्कर मेले में भी ये डांस किया जाता है, लेकिन प्रसिद्ध बीकानेर का है। ऊंट नृत्य के प्रसिद्ध डांसर कौन हैं? झुंझुनू के निकीराम। झुंझुनू के निकीराम प्रसिद्ध ऊंट नर्तक माने जाते हैं। अतः निकीराम जी इस डांस के लिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। अतः प्रसिद्ध ऊंट डांसर कौन हैं? उनका नाम है झुंझुनू के निकीराम। आजकल ये डांस बड़ा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि ऊंट को भी डांस कराते हैं। ऊंट को खाट पर ऐसे पैर करके खड़ा हो जाता है और फिर डांसर बैठ के डांस करता है। तो ऊंट को खाट पे डांस करवा देते हैं। ऊंट भी बड़ा जबरदस्त डांस करता है। तो हमारे राजस्थान का यह एक अनूठा डांस है, जो पूरी दुनिया में अब अपनी पहचान बना रहा है। तो आज आपने डांस टॉपिक में क्या क्या चर्चाएं की, एक बार उस पर प्रकाश डालते हैं कि आज हमने लोक नृत्य टॉपिक में भाग 1 में क्या क्या पढ़ा।
आज आपने शुरू किया राजस्थान के लोक नृत्य भाग 1। उसमें आपने पहले पढ़ा शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या होता है। शास्त्रीय नृत्य नियमों में किया जाता है और लोक नृत्य जिसका कोई भी नियम नहीं होता है। राजस्थान के लोक नृत्यों को किन किन आधार पर बांटा जा सकता है। जिलों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, व्यावसायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटा जा सकता है। पहला डांस बम रसिया नृत्य जो भरतपुर व अलवर का प्रसिद्ध है, जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। इसमें रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। दूसरा डांस ढोल नृत्य जो जालोर का प्रसिद्ध है, केवल पुरुषों के द्वारा विवाह पर किया जाता है। इसमें ढोल को एक विशेष शैली में बजाते हैं जिसका नाम थकना शैली है। लुम्बार नृत्य भी जालोर का प्रसिद्ध है। होली पर केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। खारी नृत्य मेवात में दुल्हन की विदाई पर उसकी सहेलियां कौन करती हैं? सहेलियां करती हैं। अपने हाथों की चूड़ियों को बजाते हुए अपनी सहेली को विदाई करती हैं, अतः विदाई देती हैं। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। विवाह पर पुरुष व महिलाओं के द्वारा किया जाता है। टूटिया नृत्य जिसे खोड़िया नृत्य भी कहते हैं, विवाह पर वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा बारात के आगमन से पूर्व किया जाता है। सुकर नृत्य, सुकर एक देवता का नाम है जिसका मुखौटा आदिवासी पुरुष अपने मुंह पर लगा लेते हैं और फिर डांस करते हैं, जो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में होली पर श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा डांग नृत्य किया जाता है। डिगीपुरी का राजा नृत्य डिगी मालपुरा टोंक में कल्याण जी के भक्तों द्वारा प्रसिद्ध गीत पर किया जाता है। तेजाजी व गोगाजी नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, अपने शरीर पर जंजीरों से प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। लांगुरिया नृत्य करौली में केला देवी के भक्तों द्वारा उनके मेले में प्रसिद्ध गीत पर किया जाता है। इस डांस को घुटवन नृत्य भी कहते हैं। बाड़ी धौलपुर के नारायण सिंह बेंगणिया इस डांस के प्रसिद्ध नर्तक थे, जिनका वर्ष 2019 में निधन हो गया। थाली नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। पाबूजी के मेले की विशेषता यह नृत्य है। कोलू गांव फलोदी जोधपुर में पाबूजी के मेले के दौरान उनके भक्तों के द्वारा किया जाता है। मयूर नृत्य यह भरतपुर का प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष व महिला दोनों भाग लेते हैं। मोर मोरनी बनकर नृत्य करते हैं। यह एक व्यावसायिक श्रेणी का डांस है। ऊंट नृत्य यह पुरुष व महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बीकानेर का प्रसिद्ध है, व्यावसायिक श्रेणी का डांस है। ऊंट पर बैठकर या ऊंट की तरह नृत्य किया जाता है और झुंझुनू के निकिराम इस डांस के प्रसिद्ध डांसर माने जाते हैं। तो आपने आज इस टॉपिक की शुरुआत की और अगले नेक्स्ट क्लास में हम इस पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा राजस्थान लोक नृत्यों की श्रेणी से भी काफ़ी विपुल है। काफ़ी सारे डांस हमारे राजस्थान में किए जाते हैं। तो अगली क्लास में इस पर और विस्तृत चर्चा होगी। धन्यवाद।